हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज हम करने वाले हैं एयरफोर्स ग्रुप वाई मैथ मिशन 500 क्वेश्चंस का पार्ट 3। इसके पहले हम लोगों ने मैथ का पार्ट 1 2 किया, रीजनिंग का पार्ट 1 किया और पार्ट 2 किया। ठीक है, सारी जो है हम लोग पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ और आई होप कि आप सभी लोगों ने अब तक डाउनलोड कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो फिर बहुत लॉस होगा आपका, क्योंकि मैथ क्लास करने के बाद इसकी पीडीएफ डाउनलोड करते रहो टेलीग्राम चैनल से, ताकि हर वीक में जब संडे संडे को क्या करना, सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करना होगा, क्योंकि रागा का सेक्शन आपको बहुत अच्छा करके जाना होगा एग्जाम से पहले, है ना। तो गाइज देखो, यहाँ पे टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वो वर्क नहीं करता तो टेलीग्राम पे सर्च कर लो। आप लोग क्या सर्च करोगे पता है? @A to Z स्टडी। ठीक है, जो चैनल का नाम है वो लिख के सर्च करना, वहाँ पे 7-8 हज़ार बच्चे मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी पीडीएफ प्रोवाइडेड ऑलरेडी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इसको। ए ने कोई वस्तु बी को 25% प्रॉफिट पे बेचा। ठीक है, बी ने वह वस्तु सी को 20% पर, तो मतलब प्रॉफिट पे ही है, और सी ने डी को भी 10% लाभ पर बेच दिया। यदि डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा होगा तो ए ने उसे कितने में खरीदा होगा। देखो यहाँ पे सिंपली मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा दूं, बिकॉज बहुत सारे बच्चे न्यू जो जुड़ रहे हैं हम लोगों से डेली, जिन्होंने मैथ 2021 एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे A to Z स्टडी पे, मैथ 2021। इस मैथ क्लास में जितना भी मैंने मैथ करा दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा अभी तक तो पढ़ लेना, क्योंकि जितनी भी प्रैक्टिसेस होंगी एग्जाम में, जो भी क्वेश्चंस आएगा इस प्लेलिस्ट से बाहर नहीं आएगा, सारे के सारे पढ़ाई हुए के अंदर ही आएगा। पैटर्न सेम रहेगा, डिजिट अलग रहेगा। जैसे मान लो आपने लिखा ए ने बी को 25% पे सेल किया, तो वो लिख सकते हैं 30% पे सेल किया, लेकिन पैटर्न आपका सेम टू सेम यही रहेगा। तो मैथ 2021 प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर से जरूर उसको कर लेना पूरा। ठीक है, चलो फिलहाल देखो क्या कह रहा है। ए जो है ना वो बी को बेच रहा है। ठीक है, बी उसी चीज को सी को बेच रहा है और सी ने इसको डी पे बेचा। सारे लोग, ए को कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 25% का। बी को प्रॉफिट हो गया कितना? 20% का। सी को कितना प्रॉफिट हुआ? 10% का। डी को ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, क्योंकि तो वो खरीद के बेच नहीं रहा है, वो अपने पास रख ले रहा है। तो वो कितना रुपए दे रहा है सी को? वो 330 रुपए में खरीदा था। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, फाइनली यहाँ पे लास्ट प्राइस दे रखा है ना, लास्ट में कितना उसकी प्राइस हो गई, तो 330 हो गई। पूछ रहा है ए ने कितना में खरीदा होगा, बताओ। ए ने मान लो x रुपए में खरीदा, x पे 25% का प्रॉफिट कराया, टोटल वैल्यू पे बी ने खरीद के 20% करा दिया। अब जो टोटल वैल्यू होगा उसमें से सी का 10% कर लो, फिर जो टोटल वैल्यू है वो 330 के बराबर है। ठीक है ना, जैसे समझो यहाँ पे मान लो ए ने कितने में खरीदा उसको, x रुपए में, तो x का कितना भाई? 25% ना, तो 125% बटा में 100, क्योंकि 25% प्रॉफिट का मतलब 100% में 25% जोड़ दो और 125 बटा में 100% के लिए क्या करते हैं, बटा में 100 करते हैं। ठीक है, चलो फिर टोटल में कितना हम लोग ऐड करेंगे। टोटल में मान लो इसी पे फिर 10% का, सॉरी 20% का प्रॉफिट कौन करा रहा है? बी ने भी कराया ना, तो 20% कर दो 120 बटा 100। फिर सी भी इस पे 10% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसके लिए भी 110 बटा 100 करो। फाइनली इसकी प्राइस कितनी हो गई है भाई? 330 रुपए। ठीक है, अब जाके इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जब हम यहां से काम करते हैं, 125 को कटाओ, 25 पाँचे 125 और 25 छके 100। ठीक है ना, कट गया। अच्छा ये देखो, इसको अगर हम कटाएं तो कितने बार में कट जाएगा? 30 बार में कट जाएगा। ये बात समझ में आ गया ना? 30 बार में नहीं, 3 बार में कटेगा ये, क्योंकि 0 0 तो ऑलरेडी कट जाएगा। ठीक है ना, ये 3 बार में कट गया। 110 और एक 330 को 3 बार में डिवाइड हो सकता है इजिली, कोई दिक्कत नहीं हमको। अब देखो गाइज, यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं। ये 0 0 कट गया, ठीक है, 4 3 12, और ये 25 बार में 100 कट जाएगा। ये 3 3 कट जाएगा, समझ में आ रहा है ना? 5 से 25 को कटा दो 5 बार में, मिला क्या हमको गाइज? x बराबर क्या हो जाएगा हमको ये बताओ। जितना बटा में उस साइड जाके ऊपर जाएगा, 4 इंटू 10 इंटू 5। यहाँ पे जो 10 है ये बाकी है, आपका दिख रहा है ना, यहाँ पे 10 बचा हुआ है यहाँ पे, तो उसको भी ले जाएंगे हम लोग उस साइड। ठीक है, और ये एक 0 तो कट गया था अपना, तो कितना हो गया गाइज? 5 6 20 और 200। तो ए ने इसे 200 रुपए में लिया था, ठीक है ना, और ए के पास से 25% प्रॉफिट करके बी को बेच दिया, तो ए की कितने में खरीदा था भाई? 200 रुपए में। और ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने बहुत ज्यादा किया था प्रॉफिट लॉस चैप्टर के अंदर, पूरी थ्योरी पढ़ाई थी। अगर नहीं पढ़ा तो जाके देख लो, अगर पढ़ा है फिर भी नहीं बन रहा है तो सोचो कि कितने नालायक वाली काम कर रहे हो। कम से कम आपको रिवीजन करते रहना चाहिए था। ठीक है, यदि किसी निर्माता का लाभांश जो है 10% है, निर्माता का मतलब एक ऐसा इंसान जो सामान को मैन्युफैक्चर करता हो। ठीक है, मैन्युफैक्चरर जो कहते हैं ना, जो सामान को बनाता है उसी को निर्माता कहते हैं। उसका प्रॉफिट जो है 10% का होता है। मान लो कोई सामान बनाकर बेचता है तो 10%, जो मान लो उसकी, मान लो 100 रुपए आती है, मान लो एक क्या बना रहा है वो, समझ लो एक खिलौना बना रहा है, ठीक है ना।
उस खिलौने को बनाने पे उसकी जो टोटल खर्च आती है 100 रुपये, समझ लो ऐसे। फिर क्या कर रहा है, 100 में 100 मतलब क्या कर रहा है वो 10% प्रॉफिट करके बेच रहा है, मतलब क्या कर रहा है 110% की प्रॉफिट पे बेच रहा है। ये क्वेश्चन इस तरीके से बनाना होगा। यदि किसी निर्माता का लाभांश जो है 10% है, फिर उसको बेचेगा तो उसको मतलब जो मैन्युफैक्चरर से कौन ले जाएगा, जो होलसेलर होते हैं वो ले जाते हैं, ठीक है, मार्केट में बेचने के लिए। तो थोक विक्रेता का लाभांश 15% है और फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% है। तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपए है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, जो पिछले पैटर्न पे हमने बनाया था वही कर रहा है। देखो फुटकर विक्रेता लास्ट में जिसने 1265 रुपए पेड किए थे, ठीक है, और पूछ रहा है जो बनाने वाला है ना उत्पादन मूल्य क्या होगा, जो मतलब जो स्टार्टिंग में जितने पे उसने बनाया था, मैंने बनाया ना कि खिलौने को 100 रुपए में बनाया था, तो वह बाकी 10% प्रॉफिट बेचा, उससे मतलब नहीं है कितना उस बनाने में मैन्युफैक्चरर को कितना बनाने में खर्च आया वो आपको निकालना है। मान लो खर्च आया उसका x रुपीस, उसने बेचा कितना 10% प्रॉफिट पे, तो 110/100। फिर जो इसके बाद जो इंसान ले गया उसको 15% प्रॉफिट पे बेच रहा है, फिर इसके बाद जो इंसान ले गया उसको 125 मतलब 25% के प्रॉफिट पे ले गया, और फाइनली लास्ट में उसको क्या मिला भाई, फुटकर विक्रेता 25% पे अगर कर रहा है तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या हो जाएगा ये पूछ रहा है, ठीक है ना। अगर फुटकर विक्रेता कितने में ले जा रहा था इसको 1265 में, इसका वैल्यू 1265 हो गया, ठीक है, ये चीज कह रहा है। बस इसको सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा 125 को जरा कटाओ, 25 25 125 25 छके 100, ठीक है, कट गया। अभी एक जीरो और एक 11 110 का और 100 का एक एक जीरो कटा लिया हमने। अच्छा देखो 11 से अगर हम इसको डिवाइड देते हैं 1265 को तो 115 आता है, और 115 ऑलरेडी यहाँ पे हम लोगों ने कटा लिया, ठीक है ना। ये ऊपर में 5 है और ये नीचे में क्या है 10, 5 दूनी 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 100 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 दूनी 8, ये 800। तो इस वस्तु को बनाने में मैन्युफैक्चरर को कितना खर्च आ रहा था 800 रुपए का खर्च आ रहा था। फिर बाद में इसने 10% प्रॉफिट पे बेचा होगा, तो वो तो बात की बात है, लेकिन हमको उससे कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो 800 रुपए इसके आंसर आ गए। फिलहाल चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, और कोशिश करना कि क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सही होना चाहिए, ठीक है ना, वैसा नहीं कि इसी को 3 बार 4 बार करके बना रहे हो। देखो 750 का मतलब होता है ऑफ, ठीक है, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 64%, तो ब्रैकेट के अंदर है तो पहले इसको सॉल्व करोगे, बाद में डिवाइड दोगे वगैरह वगैरह, जो चीजें हैं वो सब बाद में होंगी। तो पहले इसको सॉल्व कर लो, कहानी हो जाएगा अपना समाप्त, ठीक है। देखो यहाँ पे सिंपली अगर देखा जाए 4 के टेबल से घटाओगे तो ये कितने बार में 4 4 छक 24, 16 बार में कट गया, ये 25 बार में, 25 या 75 तो 30 हो गया, तो ये 480 बटा में 4 इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पे वाट बटा में 5 कर लो, तो ये 4 एकम 4 4 दूनी 120, और वाट बराबर क्या हो गया 120 इंटू 5 12 5 60, तो 600। राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। और आई होप कि गाइज आप लोगों ने इसको कर लिया होगा आसानी से फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, दिन के एक निश्चित समय पर एक स्तंभ तथा उसकी परछाई की ऊंचाइयों का रेशियो जो है 1:√3 है, ठीक है, 1:√3 है। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, एंगल ऑफ इलिवेशन आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे। देखो गाइज एक पोल है, ठीक है ना, मान लो मैं थोड़ा सा साइड में बना रहा हूँ ताकि हमको सॉल्यूशन भी इसका लिखना होगा ना। एक पोल है ये, ठीक है, इसका परछाई कहाँ बनेगा, नीचे ही बनेगा ना इस तरीके से, अब ऊपर थोड़ी परछाई बनता है। तो ये ठीक है, बोल क्या रहा है इसका, बोल रहा है इसकी जो है हाइट की मतलब पोल की और उसकी परछाई का रेशियो, मान लो ये 1 है तो ये क्या है √3 है, ठीक है, रेशियो कह रहा है, तो हम मान लो इसकी हाइट की मान ले रहे हैं भाई। तो पूछ क्या रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल थीटा का वैल्यू होगा वो बताओ। तो थीटा बराबर क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है P/B होता है, ठीक है ना, लंब बटा में आधार होता है, समझ में आ रहा होगा। चलो tan थीटा बराबर हमको दे रखा है P का वैल्यू 1 और बेस का √3। अब बताओ थीटा का वैल्यू 1/√3 है, तो tan में किसका वैल्यू होता है 1/√3, 30 डिग्री का होता है, ठीक है ना। कुछ लोग बोल रहे होंगे 60 डिग्री, नहीं 60 डिग्री का वैल्यू 60 का होता है √3 होता है, ठीक है ना। तो चलो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो 30 डिग्री आ गया, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, फटाफट बन गया। आगे देखते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सूर्य, ठीक है, का उन्नयन कोण या फिर उनतास कोण, ठीक है, उसी को एंगल ऑफ एलिवेशन भी कहते हैं। 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाने पर एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई में 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। तो उस खंबे की ऊंचाई कितनी है, देखो क्या रहा है, मान लो एक खंबा है, ठीक है ना,
सूर्य हैं भाई साहब, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं कि सूर्य भाई साहब जो हैं अब धीरे धीरे तो ऊपर जाएंगे ही, तो ये क्या हो रहा है 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गाइस क्या होगा 35 से 30, ये इसकी जो परछाई जब बनेगी इधर, ठीक है, तो 45 था पहले, ठीक है, ये 45 डिग्री था, और जैसे ही सूर्य ऊपर आया तो इसका दूसरा एंगल बनेगा ना, परछाई तो बढ़ जाएगी, तो ये 30 डिग्री हो जा रहा है, तो ये 10 मीटर परछाई बढ़ जा रही है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने शॉर्टकट पढ़ा था, जब भी पूछेगा आपसे हाइट पूछ दे, डिस्टेंस पूछ दे, ठीक है ना, तो हमने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस इज इक्वल टू हाइट इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2, ये पढ़ा था हम लोगों ने टाइम हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में। ट्राइगोनोमेट्री खत्म करने के बाद शायद मैंने पढ़ा दिया था इसको, पढ़ा दिया है तो याद है मुझे, अब किस चैप्टर के बाद पढ़ाया था ये याद नहीं है, बट पढ़ाया मैंने, ठीक है ना। सारी चीजें मैथ 2021 प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब ये थीटा 1 थीटा 2 क्या है, क्या हम थीटा 1 की जगह 45 रख दें, नहीं, थीटा 1 में रखना है जो छोटा वाला थीटा का वैल्यू, जो छोटा सा डिग्री होगा, ठीक है, जो कोण छोटा होगा, जो एंगल छोटा होगा। यहाँ पे क्या है 30 डिग्री छोटा है ना, तो यहाँ पे हम 30 डिग्री को रखेंगे। डिस्टेंस हमको दे रखा है 10 मीटर, तो 10 बराबर, अब जरा मैं इसको साइड में सॉल्व करता हूँ ताकि हमें थोड़ी सी जगह मिल जाएगी, स्पेस मिल जाएगी। तो डिस्टेंस 10 है, हाइट का आता पता है नहीं कुछ, और ये कॉट कितना है भाई, कॉट कितना डिग्री 30 डिग्री माइनस कॉट जो होगा 45 डिग्री। मैंने बोला ना छोटे वाले को थीटा 1 मांगते हैं और बड़े वाले को ये वो। तो 10 इज इक्वल टू क्या होगा एच 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉट 30 का वैल्यू हो जाता है गाइस √3, ठीक है। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, कॉट 30 का वैल्यू होगा जो tan 60 का वैल्यू होता है, ठीक है ना। और कॉट 45 का वैल्यू वही होगा जो tan 45 का होता है, इतना। तो हमसे हाइट पूछ रहा है ना, तो हाइट बराबर क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। अब हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, ठीक है ना, सर्च इंडिसेज, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सभी चीजें जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये जो √3 माइनस 1 है, जब ऊपर में ले जाएंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाता है, ये जो समझ में आ रहा है ना, प्लस में चेंज होगा। लेकिन फिर भी चलो इसका हम लोग प्रमेयीकरण कर लेते हैं, यहीं पे रेशनलाइजेशन कर लेते हैं इसका, नहीं तो फिर कुछ लोग बवाल करेंगे कैसे कर दिया, कैसे करेंगे, नीचे तो रूट को हम लोग रखेंगे नहीं, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे √3 + 1, जो नीचे माइनस है तो उसका साइन चेंज करेंगे, वो प्लस होता है तो ऊपर माइनस करते और माइनस है तो ऊपर प्लस करेंगे। बात समझ में आ गया, ये √3 + 1 ऊपर नीचे सेम चीज से क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते थे और कुछ भी नहीं, ये है परिमेयकरण कहते हैं इसको, ठीक है। अब इतना कैलकुलेशन तो करना होगा आपको। h का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 × √3 + 1, और ये हो गया 3 - 1, √3 × √3 3 हो गया, और 1 - 1 क्या हो जाएगा -1। तो h बराबर क्या हो जाएगा गाइज, h बराबर हो गया 10 √3 + में 1 बटा में 2, तो ये 2 से 5 10 को कटा दो तो 5 √3 + 1, ये आ गया आपका आंसर। तो 5 × √3 + में 1 मीटर इसका राइट आंसर होगा। और ये सब चीजें हम लोगों ने बेसिक से पढ़ा था कि किस तरीके से परिमेयकरण होता है, ये सब चीजें हमने पढ़ा था। जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा फिर समझ लो कि बहुत पीछे हो, अब जाके 2021 जो प्लेलिस्ट मैंने बनाया है मैथ 2021 क्लास 1 से देखो, और जितनी तक हो गई है 50 60 70 क्लासेस सारी देख लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है कि दो संख्याएं दो संख्याएं 3:5 की रेशियो में है, यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो रेशियो 2:3 हो जाता है, तो वो संख्या निकालो। देखो मैं इसको दो मेथड से बताऊंगा, पहले तो एक बेस मेथड 1 मेथड 2, ठीक है, ये 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है, और ये मेथड 2 हो गया, ठीक है ना। अब एक शॉर्टकट होगा और एक बेसिक कंसेप्ट होगा। बोल क्या रहा है कि दो संख्या है 3:5 में, तो मान लो पहली संख्या 3x है बटा में 5x है, इसमें एक मिनट रुक जाओ, और जोड़ना कितना है दोनों में 6 अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा वैल्यू 2/3 हो जाएगा, 2:3। अब जाके इसको सॉल्व कर दो तो 9x + में 18 + में 10x + में 12। अब देखो ये तो समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 9x जो है ये 10x में माइनस हो जाएगा और 12 जो है 18 में माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 6, ठीक है। तो देखो x बराबर 6 हो गया ना, तो हमसे x का वैल्यू थोड़े पूछा है, हमसे पूछा क्या है बताओ, दोनों संख्या क्या है। तो दोनों संख्या क्या है 3x है और 5x है, यही है ना। तो 6 × 3 18 और 6 × 5 30, तो वो संख्या 18 और 30 है। कुछ लोग 2:3 वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, भैया ऐसा नहीं करना, वो संख्या पूछा है तो वो संख्या 3:5 के रेशियो में, बाद में 6 जोड़ने पे ना 2:3 के रेशियो में चेंज हो रहा है, लेकिन पहले क्या है 18 और 30 है। अब देखो हम शॉर्टकट क्या करेंगे, ये जो हमने x का वैल्यू निकालने के लिए इतना बड़ा लोचा किया उसको हम लोग बहुत ही कम टाइम में कर लेते हैं। कैसे,
पहला रेशियो क्या है गाइस 3:5 है, दूसरा रेशियो क्या है 2:3 है। ठीक है, तो ये x का वैल्यू निकालने के लिए हम पता है क्या करते हैं, x इज इक्वल टू जो दोनों में कितना जोड़ रहे हैं 6 जोड़ रहे हैं ना, तो जितना जोड़ या घटा रहे हो 6 मल्टीप्लाई, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 और 5 इंटू 2। ठीक है, तो क्या होगा भाई 5 दूनी 10, 3 तिहाई 9, इसको घटाओ 1 होगा तो ऊपर में 1 लिखो। अब दो रेशियो 3 में 3 को 2 घटाने के बाद a आता है। ठीक है ना, तो x का वैल्यू 6 आ गया। ठीक है, अब x का वैल्यू 6 आ ही गया तो हमको 6 से मल्टीप्लाई कर दो 3 को तो 18, 6 से मल्टीप्लाई कर दो 5 को तो 30। अब ये सभी शॉर्टकट्स मैंने रेशियो चैप्टर के क्लास में बताई थी। ठीक है ना, मेथड 2 समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो रेशियो का स्टार्टिंग से देखो, ये शॉर्टकट समझ में आएगा, नहीं तो फिर बेसिक से बनाओगे तो एग्जाम में फेल हो जाओगे। ठीक है ना, क्वेश्चन तो बनेगा लेकिन बहुत सारा टाइम खा जाएगा आपका। बोल रहा है डैश का 95% जो है 4598 है, 4598 है, 4598 है। ठीक है, कितने का, तो मान लो x का जो है 95% जो है 95% 4598 है, यही है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा गाइस 4598 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 95, बस कुछ करना नहीं है। अब इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, तो 5 से एक बार डिवाइड दे देते हैं ताकि 19 बार में कट जाएगा और ये 5 दूनी 10। अब 19 का टेबल पढ़ने में भी आसानी होगा, डिवाइड देने में भी आसानी होगा, 242 बार में कट जाएगा। और x का वैल्यू हो गया 242 इंटू 20 और ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 484 जीरो। ठीक है, 4840 राइट आंसर आ गया अपना ये। और कितने लोगों ने इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में बनाया, क्योंकि बहुत सारे महारथी हैं ना कि बनाते हैं कैलकुलेशन कुछ कुछ करके रख देते हैं, बनाएंगे सही लेकिन कैलकुलेशन गलत जोड़ घटाव उल्टा सीधा कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, यदि स्थिर जल में नौका की गति मतलब नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की मतलब स्ट्रीम की गति जो है 5 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा की गति के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा तय करने में नौका को कितना समय लगेगा। टाइम पूछ रहा है, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटा में स्पीड, ये पढ़े होगे। अब यहाँ पे स्पीड दो हैं। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड के बारे में जानते होगे। देखो जब भी हम नाव के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम पानी में जा रहे होते हैं ना, तो रिलेटिव स्पीड जो होता है वो अलग होता है। क्या होता है, जब हमने क्या पढ़ा था टाइम एंड स्पीड में, टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में क्या पढ़ा था गाइस हम लोगों ने, रिलेटिव स्पीड का मतलब पढ़ा था जब दो गाड़ी एक ही डायरेक्शन में जा रही हो तो उन दोनों की स्पीड को s1 माइनस s2 करते हैं, बड़े वाले स्पीड से छोटे वाले घटा देते हैं। लेकिन दो गाड़ी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हो तो हम s1 प्लस s2 कर देते हैं। लेकिन पानी में ऐसा जब भी होगा ना कि बोल रहा है ना कि वो क्या बोल रहा है भाई कि धारा के गति के साथ चल रहा है, तो यहाँ पे उल्टा होगा s1 जब भी एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे होंगे, धारा भी जिस डायरेक्शन में जा रहा है नाव भी उसी डायरेक्शन में, तो दोनों का स्पीड जुड़ेगा। रीजन क्या है, क्योंकि नाव का स्पीड, बोट का स्पीड और धारा का स्पीड दोनों मर्ज हो जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो इस तरीके से तो बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर पढ़ लिए होगे तो समझ में आ गया होगा, अदरवाइज तो फिर ताक रहे होगे। तो यहाँ पे टाइम निकालना है आपको, तो टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस बटा में स्पीड। डिस्टेंस दे रखा है 100 किलोमीटर और स्पीड क्या दे रखा है 20 प्लस में 5, 100 बटा में 25 और 25 चक्के 100, तो टोटल 4 आवर्स लगेंगे आपको पूरे क्या करने में, ट्रैवल करने में 100 किलोमीटर को। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, दो हवाई जहाजों की गतियां, ठीक है ना, गतियों का रेशियो जो है मतलब स्पीड का रेशियो 7:15 है। यदि पहला हवाई जहाज जो है 3 घंटे में 1050 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो दूसरे हवाई जहाज की गति बताओ। तो समझो यहाँ पे पहले का देखो, यहाँ पहले तो स्पीड दे रखा है, एरोप्लेन 1 रेशियो एरोप्लेन 2 मान लो 7:15, और एरोप्लेन 1 का स्पीड जो भाई साहब दे रखा है, इन्होंने स्पीड दे रखा है कितना 1050 में कितना घंटा लग रहा है भाई, 3 घंटे लग रहे हैं किलोमीटर में। तो कटाओ 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, तो 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो 350 के लिए इसका रेशियो क्या है 7 है। ठीक है, तो 15 के लिए क्या हो जाएगा, देखो 7 के लिए दे रखा है 350, तो 15 के लिए क्या हो जाएगा, कल ही हमने पढ़ा था 350 बटा में 7 मल्टीप्लाई 15, तो ये 7 पचे 35 और 15 पचे 75, 100, ठीक है ना, मतलब 10, तो 750 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया आंसर। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, सिंपली ये मतलब कहा जाए तो पूरी तरीके से रेशियो प्रोपोर्शन का यहाँ पे क्या था, सरल रूल लगाना था और कुछ भी नहीं था, थ्योरी वो भी था। अभी देखो गाइस क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा है हितेश की आयु जो है 40 है, मतलब 40 वर्ष है,
और रोहित की आयु जो है 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का रेशियो 3:5 था। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत आसान है, सिर्फ सॉल्व करना है। बोलोगे यही तो सबसे बड़ी बात है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन पढ़ना तो हमें भी आता है ना। देखो अभी हितेश की जो मान लो एज है 40 है, और क्या है भाई, रोहित की जो है 60 है। कितने वर्ष पहले, तो पहले कह रहा है तो मान लो x वर्ष पहले, तो मान लो x वर्ष, x ईयर मतलब दोनों में घटा लो तो इनका रेशियो 3:5 आना चाहिए। बस 200 माइनस 5x और 6 18, 180 माइनस 3x, ठीक है ना। तो ये जो माइनस 5x को उस साइड भेजो तो 2x बराबर आ जाएगा आपका 20, तो x बराबर क्या हो गया 10। तो कितने साल पहले भाई साहब, 10 साल पहले उनका एज का रेशियो था 3:5 था। ठीक है, मैंने एज प्रॉब्लम भी पढ़ा दिया है, छोड़ा कुछ भी नहीं है। छोड़ा वो सब चीजें हैं जो सिलेबस में नहीं है। जैसे अभी दो टॉपिक पढ़ाने हैं मैथ में, बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। इस संडे आपको मैं CISI पूरा कंप्लीट करा दूंगा एक ही वीडियो के अंदर, भले ही 1-2 घंटे का वीडियो बन जाए, CISI कंप्लीट करा दूंगा। और फिर उसके अगले संडे गाइस कोशिश करूंगा प्रोबेबिलिटी की पूरी टॉपिक खत्म कर दूं एक ही वीडियो में। फिलहाल तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके बताना 10 में से कितने सही किए, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे बहुत पढ़ने के बाद, तो कोशिश करो कि डेली ज़्यादा से ज़्यादा मैथ पे टाइम दो, है ना। जो भी सेक्शन आपका वीक है उस सेक्शन पे ज़्यादा टाइम देना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है ना। बस थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन भी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो। और प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लगाना, सिर्फ ऑनलाइन लगाने से कोई फायदा नहीं है, ऑफलाइन भी लगाओ और ऑनलाइन भी लगाओ, कोई एक को मत पकड़ो, दोनों काम करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाओ, ठीक है। एग्जाम पोस्टपोन हुआ है उसको पॉजिटिव वे में सोचो, तैयारी पे फोकस करो। अगर जिसका पहले 40 मार्क्स आ रहा था तो 45 लाने का सोचो, और 45 आ रहा था तो 50 आउट ऑफ 50 लाने का सोचो। टारगेट यही रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।